अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद खान, मैं एकेडमिशन से आपका टीचर। फोटोशॉप में पिक्चर्स के ऊपर बैकग्राउंड कैसे चेंज किया था पिछले अपनी क्लास में पढ़ा था। अब हम कुछ पिक्चर्स के मोड चेंज करेंगे। जैसे ये डे मोड है ना, इसका एक नज़र आ रहा है कि एक दिन का व्यू है। इसको ट्राई करेंगे रात में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि फोटोशॉप बेसिकली है ही पूरा इमेजेस के साथ प्ले करने के लिए कि दिन को रात, रात को दिन कर सकें, चीज़ों को डार्क कर सकें, लाइट कर सकें। चलता हूँ। अच्छा, तो हमने इसमें बेसिकली क्या करना क्या है, दिन को रात करना है और रात को दिन करना है। मैंने कुछ पिक्चर्स नेट से डाउनलोड किए। उनका पर्पस यही है कि यार हमने इसको थोड़ा सा समझना है कि फोटोशॉप में होता किस तरह से। स्टार्ट करते हैं इस वाली इमेज से। मैं भी वेजी फॉन्ट से निकालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, कि किसी तरीके से मेरा जल्दी से क्लाउड मेरे हाथ में आ जाए, क्योंकि पेन टूल से मुझे काफ़ी टाइम लग रहा है और क्लास का टाइम खत्म हो जाएगा। मैं पिछली क्लास में पेन टूल पढ़ा चुका हूँ। अच्छा जी, कंट्रोल शिफ्ट आई इन्वर्स सिलेक्शन करने के लिए, कंट्रोल जे, न्यू लेयर। अब इसमें मैं चाहूँ तो कुछ भी कलर फिल कर सकता हूँ अपनी मर्जी से, ठीक है। लेकिन अभी मैं फिलहाल इस पर कलर फिल नहीं कर रहा। सबसे पहले मैं इसमें कलर लुकअप लगाऊंगा। अच्छा, कलर चेंज के मुख्तलिफ तरीके हैं, मैं आपको दो तीन तरीके अभी समझाता हूँ। कलर लुकअप में गए, हमने यहाँ पे कुछ फिल्टर अप्लाई करने। अब आप देखेंगे कलर लुकअप से कलर कैसे चेंज होते हैं। मैं सिर्फ एक ऑप्शन प्रेस कर रहा हूँ बस यहाँ पे, और ख़ुद ब खुद यहाँ पे माहौल में पूरी लाइट वगैरह बदल गई। मैंने कटआउट नहीं दिया था, उसका वो भी रीज़न समझा देता हूँ, ठीक है। ये देखें, थोड़ा सा सनसेट टाइप जब होता है, तो जिस तरह सनसेट हो रहा होता है या सनराइज हो रहा होता है, उस वक्त का माहौल हो गया। और आप चाहें तो ज़रूरी नहीं कि हर बात पे आप माउस से लें। आप कीबोर्ड पे एरो किए, आप डाउन साइड वाली पे आप क्लिक करें तो ये खुद ब खुद चेंज मोड होते रहेंगे। ये देखें, थोड़ा सा नाइट मोड मुख्तलिफ हमने ट्राई किए, हमें जो ज़्यादा बेहतर लगा वही है नाइट, ठीक। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो मैंने कलर फिल किया था, ग्रेडिएंट टूल ओपन की मैंने और इसको ट्राई इस तरह सिंपल ग्रेडिएंट मैंने अप्लाई की। अब यहाँ से क्लाउड्स खत्म हो गए। ब्रश टूल, मैंने कुछ क्लाउड्स डाउनलोड करके रखे हुए थे। अच्छा, क्लाउड्स किस तरह से फोटोशॉप में लेके आते हैं वो भी मैं आपको समझा दूंगा। न्यू लेयर पे प्रेस करना है, उस लेयर पर बना मर्ज हो जाएगा तो छोटा बड़ा नहीं हो सकेगा। दूसरे क्लाउड्स में देखता हूँ, इरेजर टूल। इरेजर टूल की शॉर्ट की ई है और आप ब्रैकेट से आप ब्रश को छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ से चाहूँ तो मुझे डार्क बैकग्राउंड करूँ और उसको ब्लैक करूँ, वो न्यू लेयर पे लेते हैं, ठीक है। ग्रीन को थोड़ा सा ग्रीन बनाते हैं और डार्क करते हैं। सेलेक्टिव कलर में गए, ग्रीन कलर, सियान बढ़ाएंगे, येलो बढ़ाएंगे, हल्का सा ब्लैक, ज़्यादा नहीं, ठीक है। बेसिकली आपका लेयर पैनल के नीचे जो ये ऑप्शन है, मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। आप इसमें क्रिएट न्यू फिल के नाम से ऑप्शन है, इसको अगर क्लिक करेंगे तो सारे ऑप्शन सामने आ जाएंगे आपके। ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट, थोड़ा सा मैं कंट्रास्ट बढ़ाऊंगा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। अच्छा, अब बिफोर एंड आफ्टर चेक करते हैं। ये देखिए,
ये एक्चुअल था। मेरा क्लाउड थोड़ा सा डार्क हो रहा है, इनको ब्लर कर देता हूँ, थोड़ा सॉफ्ट हो जाएंगे। सिंपल तरीका है इसका। आप फिल्टर में गए, ब्लर, गॉसियन ब्लर। अगर आप रिपीट करना चाहें तो ऑल्टर की मदद से आप इसको कर सकते हैं। देखिए मैंने ये कटआउट किया, अगर मैं कटआउट नहीं करता ना तो फिर ग्रेडियंट और क्लाउड्स वगैरह मेरे लिए चेंज करना मुश्किल, इसलिए पहले ही मैंने इसको कटआउट कर दिया था। ये देखिए बिफोर आफ्टर, ठीक है। एक्चुअल पिक्चर ये थी, फिर हमने इसे किया। एनीवे, तो ये एक है। हम इस वक्त दूसरी पिक्चर को ट्राई करते हैं। ये डार्क है, इसको थोड़ा सा ब्राइट करते हैं। इवन क्या करिए, ऐसे ज़्यादा डार्क होती तो और ब्राइट करते, लेकिन ये हमें शूट में इतनी ही डार्क मिली है। इसको ब्राइट कैसे करेंगे, मज़ीद ब्राइट करना तो क्या करना होगा, कंट्रोल जे। यहाँ पे इस लेयर पैनल में गए, मुख्तलिफ ऑप्शन है, नॉर्मल, डिजॉल्व, डार्क एंड मल्टीप्लाई। मैं इसको स्क्रीन करूँगा या सॉफ्ट लाइट, नहीं डार्क हो गया, स्क्रीन करते हैं इसको, ठीक है। कंट्रोल जे, एक और तरफा ज़्यादा। अब ये देखिए, मैं से कंट्रोल जी करके ग्रुप बना रहा हूँ दोनों लेयर का, ताकि आप बिफोर आफ्टर का आपको फर्क समझा सको। ये पहले थी और ये अब हो गई। लेकिन यहाँ पे बेंच की ना तो डिटेल ख़त्म हो रही है, तो मैं क्या करूँगा, इस ग्रुप को पकड़ूंगा, लेयर का नहीं ग्रुप को, और मैं यहाँ पे इस ऑप्शन को ऐड लेयर मास्क को क्लिक करूँगा, इरेजर टूल लूँगा, ठीक है। ई उसकी शॉर्ट की है, और मैंने यहाँ से छोटा करूँगा अपने ब्रश को, ज़्यादा छोटा हो गया, थोड़ा सा बड़ा। मैंने इसको यहाँ से ये इरेज कर दिया। मैंने पिछली क्लास में बताया था, मास्क करते हुए याद रखें कि आपके टूल बार के ऊपर जो ब्लैक कलर है वो नीचे होगा, वाइट कलर ऊपर होगा, वाइट कलर 00 होगा, और ब्लैक कलर बिल्कुल 100% होगा, ठीक है। अब हम इसको देखें बिफोर एंड आफ्टर। ये आपने बिफोर एंड आफ्टर का फ़र्क देखा, तो डार्क थी उसको लाइट किया, इससे पहले में दिन था उसको हमने लाइट किया। अच्छा, इसको ब्राइट करने का और भी तरीके हैं, आप इसको चाहें ऑप्शन में ब्राइट एंड कंट्रास्ट से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। शिफ्ट एरो की, देखिए मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, ठीक है। मैं शॉर्ट की इसलिए बताता हूँ ताकि आपको याद हो जाए, और उसका फ़ायदा ये होता है कि अपनी मर्जी से आप कम ज़्यादा इजीली कर सकते हैं। पर इसके जैसे मैं आपको 0 शुरू करता हूँ, मैंने यहाँ क्लिक करा और शिफ्ट प्रेस किया, अब एरो की अप साइड वाली जो है वो उसको मैं क्लिक करूँगा, और ये आस्ते आस्ते बढ़ता रहेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं, कम, इतना नहीं ब्लीच हो जाए, वो डिटेल ख़त्म हो जाए, थोड़ा सा कंट्रास्ट, बस हल्का सा, ठीक है। ये हो गया ब्राइटनेस कंट्रास्ट। अब मैं चाहूँ तो ब्राइटनेस कंट्रास्ट से भी करूँ, या चाहूँ तो स्क्रीन से भी करूँ। ये तो सिर्फ अगेन इस बेंच की डिटेल ख़त्म हो गई, तो मैं भी इसके मास्क को क्लिक करूँगा। इरेजर टूल के लिए आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ से ले लें, या शॉर्ट की ई है, ठीक है। ब्लैक नीचे, वाइट ऊपर, कुछ लोग ब्रश टूल भी यूज़ करते हैं इसको मिटाने के लिए। उसके लिए सिंपल सा हल ये है, फिर आपके पास जो उसमें आपके पास जो ब्लैक है वो ऊपर होना चाहिए, लेकिन मेरी प्रैक्टिस इरेजर टूल से ज़्यादा मिटाने की है, तो मैं इरेजर टूल इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। काम दोनों तरीके से हो जाता है। अच्छा, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगेन एक इमेज है। अच्छा, एक याद रखें कि इमेज को हमने तरीका अप्लाई किया था कि यहाँ से हम गए और हमने ऑप्शन क्लिक किया और उस पर कलर चेंज कर दिए, कलर लुकअप वगैरह। एक तरीका और सुन लें आप, कंट्रोल जे करें और इससे मैं करूँ कंट्रोल शिफ्ट व्यू। अच्छा, आप लॉन्ग प्रोसेस भी कर सकते हैं। आप इमेज में आए, मोड में आए, ठीक है, डिसैचुरेट का आपने ऑप्शन दबाया, ये वही है कंट्रोल शिफ्ट व्यू जो मैं आपको शॉर्ट की बता रहा था। कंट्रोल जे करें और इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ऑल्टर शिफ्ट एम की मदद से, ऑल्टर शिफ्ट एम। अब मैं यहाँ पे
कलर अपनी मर्जी से दे सकता हूँ। कैसे? मैंने यहाँ से कुछ ग्रीन कलर देता हूँ और इसको यहाँ से नॉर्मल में गया है कलर। अच्छा, सवाल ये है कि मैंने डायरेक्ट कलर इमेज पे क्यों नहीं दिया कलर, वो भी आपको समझाता हूँ। ये मैंने दोनों ऑफ कर, अब देखिए ये कलर इमेज के ऊपर मैं जब कलर डालूंगा कोई भी और इस पे देखिए तो थोड़ा सा डिटेल वाइज फर्क होगा। अब मैं कंट्रोल जे करूँगा लेयर को डुप्लीकेट करने के और उसको करूँगा मल्टीप्लाई। अब इसकी मैं ऑपोसिटी कम ज़्यादा कर सकता हूँ। ठीक है, ये ग्रीन कलर है, अगर मैं ब्लू कलर फिल करता हूँ तो ये कि थोड़ा सा नाइट की तरफ लगेगा कि डार्क डार्क, और इसको हम करेंगे कलर, कंट्रोल जे, उसको हम करेंगे मल्टीप्लाई। हाँ, ब्लू कलर। अच्छा, अब ब्लू कलर में, लेकिन अब यहाँ देखिए क्लाउड्स की डिटेल खत्म हो गई। अब तो हम क्या करेंगे, अगर कोई चीज़ खत्म हो जाएगी तो हम इसमें ऊपर से एलिमेंट ऐड करेंगे। कभी भी याद रखें कि ज़रूरी नहीं कि हमने वहाँ तक रोक दिया तो आगे काम नहीं करेंगे, नहीं। डिज़ाइनर को बहुत क्रिएटिव होना चाहिए, बहुत यूनिक सोच होनी चाहिए डिज़ाइनर्स की। आपने अपनी लर्निंग बढ़ानी है, बहुत ज़्यादा बढ़ानी है, और हर चीज़ का बहुत वाज़े तौर पे आपने उसके बारे में गौर व फिक्र करनी है। अच्छा, अब यहाँ से क्लाउड्स ख़त्म हो गए, कोई मसला नहीं है, मैं वापस जाऊँगा। ये इमेज कलर है लेकिन मैंने ब्लैक एंड वाइट के ऊपर काम कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने ऐड कलर किया और मैंने यहाँ से ग्रेडियंट लिया। अच्छा, ग्रेडियंट के लिए सिंपल जी इसकी शॉर्ट की है, और ऑल्टर से जब आप प्रेस करते हो तो ये आई ड्रॉपर बन जाता है, और कोई भी कलर आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से ये आ गई, वाइट है, ट्रांसपेरेंट है, और बाकी बाय डिफ़ॉल्ट इसकी ग्रेडियंट है। मैंने सिर्फ ट्रांसपेरेंसी वाली अप्लाई करनी है, ओके करा। शिफ्ट के साथ मैंने ऊपर से इसको ड्रैग किया, कंट्रोल जे इसको डुप्लीकेट करने के लिए, और ऑल्टर शिफ्ट एम, मैंने इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं अपने कलर खोलूँगा। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब मैं यहाँ पे अपने क्लाउड्स लगाऊंगा जो मैंने डाउनलोड करे हैं। क्लाउड्स डाउनलोड सिंपल है, आप ऑनलाइन बेतहाशा क्लाउड्स मिल जाते हैं। सिंपल तरीका उसका है कि आप यहाँ देखें छोटा सा बटन है सेटिंग का, जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बेतहाशा बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। इसमें इसके बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ब्रशेस हैं ये जो फोटोशॉप आपको देता है। ठीक है ना, असॉर्टेड, बेसिक, ब्रशेस, कैलीग्राफी, डीपी ब्रश, आप सब चाहें सब कुछ क्लिक कर सकते हैं। कल को अगर आप कुछ क्लिक करते हैं, ठीक है ना, अपेंडिंग ओके करेंगे तो पीछे ले चले जाएंगे, कोई मसले की बात नहीं है। आप रीसेट ब्रश करें, आपके ब्रश वापस आ जाएंगे। ठीक है, मज़ीद आपको कोई ब्रश डाउनलोड करना है, आपने क्या है डी में मैंने यहाँ पे डाउनलोड करे हुए ब्रश का डाउनलोड आ गए, लोड करना है और लोड करने, मज़ीद आपने ब्रश बढ़ाने, यहाँ से और आ गए, सिंपल तरीका है। ठीक है, मैंने यहाँ पे ग्रेडियंट अप्लाई किया। अब मैं यहाँ पे कुछ क्लाउड्स ऐड करूँगा। क्लाउड्स का कलर नॉर्मली वाइट होना चाहिए, बाद में हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, ओवरले स्क्रीन वगैरह कर सकते हैं, वो बात की बात है। हमने ऐसे लिया, यहाँ से ओवरले करके देखेंगे, ओवरले ज़्यादा होता है। ओवरले के लिए बेहतर ये है कि आप यहाँ पे नॉर्मल से कर दें, और शॉर्ट की आल्ट शिफ्ट ओ। ठीक है, कंट्रोल डी करें, कंट्रोल डी ट्रांसफॉर्म करें, बड़ा करें इसको, क्या लिखा है। सवाल ये है, जब पीछे लगे हुए थे क्लाउड्स तो मैंने क्यों, उसमें मैंने बताया ना कि इसमें डिटेल्स ख़त्म हो गई थी, इसलिए मैंने अपने खुद से यहाँ पे कुछ। और डिज़ाइनर हर चीज़ से आज़ाद होना चाहिए, मोहताज नहीं होना चाहिए कि यार ये नहीं हुआ तो मैं क्या करूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको हमेशा आज़ाद होनी चाहिए, अपनी मर्ज़ी से इमेज पे काम करना आना चाहिए। यहाँ से आप ब्राइटनेस कंट्रास्ट लें, थोड़ा सा कंट्रास्ट बढ़ाएं, ब्राइटनेस नहीं बढ़ाएंगे फिर अगर ज़्यादा ब्राइट करेंगे तो फिर बिल्कुल हो जाएगा, रोशनी हो जाएगी। रोशनी हमने ज़्यादा नहीं करनी, सिर्फ 15% इनफ। अच्छा, इमेज टू इमेज भी वेरी करता है कि अगर आपके कोई इमेज है तो आप कितना कम ज़्यादा उसको करना चाहते हैं। अच्छा, ये मैं जो दबा रहा हूँ F दबा रहा हूँ, ठीक है, F फुल स्क्रीन, F फुल स्क्रीन, एक बार, दो बार, तीन बार, ठीक, F फुल स्क्रीन मैक्सिमाइज करने के लिए। आप मैक्सिमाइज का जो ऑप्शन है वो भी ट्राई कर सकते हैं उसमें, लेकिन बेसिकली वो मेरी प्रैक्टिस में नहीं है, मुझे F प्रेस करके ज़रा फुल स्क्रीन करना अच्छा लगता है। ठीक है, अच्छा, बिफोर आफ्टर का फ़र्क देख लेते हैं। हमने जो किया कंट्रोल जी, सारी लेयर पकड़ी कंट्रोल के साथ, कंट्रोल जी फोल्डर बन गया। अब लेयर आर बन गई, एक्चुअल शूट ये थी, हमने इसके साथ ये किया। अगेन हमें लगता है कि डार्क हो रही है तो मसला ब्राइटनेस के ऑप्शन हमारे पास है, हम इसको ब्राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो यह देखिएगा
कि हमने पहले इमेज को डिसेचुरेट करा, उसकी शॉर्ट की कंट्रोल शिफ्ट यू, उसके बाद हमने सारे कलर प्लस किए। ठीक, अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं। ये गेडली है, ये हमने लाइट डार्क कर लिया है, उसको बंद कर देते हैं, इसको बंद करते हैं। ये भी मैंने आपको बता दिया है। अगर ग्लो हो वो हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर हमें इस पीछे इस बिल्डिंग के पीछे कोई ग्लो लगाना हो, ब्रश टूल लिया आपने, सिंपल बाय डिफ़ॉल्ट ब्रश जो है न्यू लेयरली वाइट कलर फिल किया, ओके, और ये हमने क्लिक किया, कंट्रोल टी, इसको बड़ा किया। ठीक है, अब हम इसको चाहें तो ओवरले करें, स्क्रीन करें, या हमारे ऊपर अल्ट शिफ्ट माइनस, आपके कीबोर्ड पर बटन है माइनस का, अल्ट शिफ्ट प्रेस करें और माइनस बटन इसको प्रेस करें। कुछ हो ना हो आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे चेंजेस होती रहेंगी, और जहाँ आपको अच्छा लगे आप वहाँ छोड़ सकते हैं। ठीक है, मुझे ओवरले से लेना, कंट्रोल जे, मैंने कंट्रोल जे डुप्लीकेट ज़्यादा हो गया, डिलीट करने के लिए आप इसको उठाएं, रिसाइकिल में डाल दें, और चाहे तो डायरेक्ट आप बैक स्पेस से डिलीट का बटन भी दबाएंगे तो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, इसको हम सेव करके बंद कर देते हैं, इसको भी हम सेव करते हैं, बंद करते हैं। अच्छा, अब हम एक और इमेज लेते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं। मैं अलग अलग इसलिए काम करके दिखा रहा हूँ आपको, कहीं हो सकता है किसी और तरीके से बेहतर आपको उसमें कोई सवाल हो वो आप उससे कर सकते हैं, या खुद से भी एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो हो सकता है। बहुत सारे ऑप्शन हम पढ़ रहे हैं इसी तरह से। ठीक है, अच्छा अब सवाल ये है कि कार है जो रोड पर है, इसको भी हम दिन से रात में कर सकते हैं, और इसके कुछ कलर हैं वो हम बेहतर करते हैं। अच्छा, पहले सेलेक्टिव कलर क्या होता है हम उसमें भी थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। हमने ऑप्शन गए सेलेक्टिव कलर, ये ऑप्शन आ गया, डबल क्लिक किया, मास्किंग को नहीं करना वरना मास्क के ऑप्शंस ऑन होंगे, हमें मास्किंग नहीं करनी, हमने करना है इसके ऑप्शंस अप्लाई करने। अच्छा, यहाँ पे कुछ बाय डिफॉल्ट कलर है, रेड, येलो, ग्रीन, सियान, ब्लू, मैजेंटा, वाइट, नेचुरल और ब्लैक। ठीक है, न्यूट्रल ब्लैक। अब हमने यहाँ पे देखा ग्रीन कलर बहुत अजीब सा हो रहा, तो ग्रीन कलर में हमने सियान थोड़ा सा बढ़ाएंगे, या मैजेंटा कम करेंगे। ठीक है, न्यूट्रल में जाके थोड़ा सा और सियान नहीं जा, न्यूट्रल तो सब पे अप्लाई हो गया, नहीं हमने सियान पे देखना, थोड़ा सा सियान बढ़ा दें, ये कंट्रोल जे, मैंने डुप्लीकेट किया इस लेयर को। अब देखेंगे ग्रीन कुछ अच्छा हो गया, लेकिन मेरे से गलती ये हुई कि मैं इसको येलो कलर को भी पहले थोड़ा सा उसमें सियान बढ़ाता हूँ, येलो कलर। अब जब कंट्रोल जे करूँगा तो ज़रा अच्छा दिखता है। ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। रेड कलर के अंदर से मैं थोड़ा सा सियान कम करता हूँ, कार मेरी थोड़ी सी नहीं ज़्यादा नहीं, इसमें मैजेंटा और येलो बढ़ाता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से मैजेंटा कलर लेता हूँ, उसमें थोड़ा सा येलो बढ़ाता हूँ। ठीक है, वाइट कलर से थोड़ा सा ब्लैक कम करके देखें कैसा हो रहा है, थोड़ा सा सियान कम करते हैं। अच्छा, फर्क क्या हो रहा है, ज़रा लेयर को ऑन ऑफ करके देखते हैं। हमारे क्लाउड्स ख़त्म हो गए, उसके लिए हम नए क्लाउड लगाते हैं। इस पर हम करते हैं, दिन का वक्त है तो सियान कलर लेते हैं, मल्टीप्लाई, ऑपोसिटी कम, न्यू लेयर, ब्रश टूल बी से, और कोई इसमें लगाते हैं। अच्छा, वाइट मैंने फ़ौरन से कोई फिल किया है। अगर आप मिसाल के तो यहाँ से कलर लेते हैं, यहाँ से कलर लेते हैं और यहाँ दो कलर हैं तो डी दबा देंगे, फ़ौरन ब्लैक एंड वाइट कलर देंगे। एक्स दबाया, वाइट ऊपर, और यहाँ से आपने क्लिक किया, कंट्रोल टी, और इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे,
मसले की बात नहीं, नीचे आ रहा है, अब इसको इरेज टूल से आप मिटा दें। ठीक है, इसको थोड़ी सी ओपेसिटी और कम करते हैं, ज़्यादा। ठीक है, सेलेक्टिव कलर में गए, ग्रीन कलर, ग्रीन से ब्लैक थोड़ा सा कम करते हैं। आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, हर कलर इसके अंदर जाके कम ज़्यादा रेशो अप्लाई करेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा उसका इम्पेक्ट आएगा। लेयर एक है और तब्दीली देखें कितनी बड़ी है। ये है सेलेक्टिव कलर। अच्छा, अब हम इसको भी ट्राई करते हैं नाइट मोड पर ट्राई करने के लिए, तो कैसे होगा। मैंने कंट्रोल जे किया और इस लेयर को ऊपर लिया, इस सेट को नीचे रखते हैं। अच्छा, अब इस लेयर को हमने करना है नाइट। कंट्रोल शिफ्ट यू, बहुत आसान तरीका कल कब, और हमने ट्राई किया नाइट। मूनलाइट, ये सही है मूनलाइट। अब हम इसको थोड़ा सा कंट्रास्ट इसमें बढ़ाएंगे, थोड़ी सी ऊपर ग्रेडियंट कम है, हम ग्रेडियंट बढ़ा सकते हैं। जैसे ब्लैक कलर लिया, ओके ब्लैक है, जी फॉर ग्रेडियंट, और हमने यहाँ से इसको ट्राई किया, मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से ओपेसिटी कम कर दी, और इसको हम इन कलर के नीचे लिया ताकि हमारे से क्या हो क्या रहा पता चले। ये मैंने एक कोना इसको पकड़ के बड़ा किया, इस कंट्रोल शिफ्ट मैंने प्रेस किया हुआ और मैं माउस की मदद से इसको नीचे ड्रैग कर सेंटर। अब मैं यहाँ पर कार की लाइट ऑन कर देता हूँ, ब्रश टूल, बी फॉर ब्रश, और यहाँ से क्लिक किया, वाइट कलर मेरा ऊपर होना चाहिए, ब्लैक कलर नीचे। अप्लाई नहीं हुआ, ओके। अच्छा, ये मैंने यहाँ से एक और ब्रश पे डुप्लीकेट किया इसका, कंट्रोल टी, और मैंने ऑल्ट शिफ्ट इसको बड़ा किया, और ऊपर से मैंने ऑल्ट शिफ्ट पकड़ के रखा हुआ, कंट्रोल पकड़ा और मैंने इसको यहाँ पे यूं, और नीचे मैंने इसको ड्रैग किया इतना कि वो रोड पर आ जाए। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा मूव कर देता हूँ कंट्रोल की मदद से, और इसको अप्लाई कर एंटर कर देंगे, अप्लाई हो जाएगा। ज़्यादा पतला नहीं, फेक लगे, पीछे से निकलिए कोई जो नहीं, आप इरेजर टूल लें और इसको मूव कर दें। इरेजर टूल के लिए शॉर्ट की ई। ठीक, इन दोनों लाइट्स को लें और आप यहाँ भी लगा दें और इनको थोड़ा सा छोटा कर दें। याद रखें हमेशा आगे वाली चीज़ थोड़ी सी बड़ी होगी, पीछे वाली चीज़ थोड़ी सी छोटी होगी। अच्छा, नीचे रो है तो यकीनन मैं इसका पहले प्रोपोर्शन सही नहीं लग रहा मुझे, इसका पर्सपेक्टिव सही नहीं लगा, पर्सपेक्टिव इसका सही करते फिर आगे बात करते हैं। इसको थोड़ा सा आगे कर देता है, अब सही। इरेजर टूल, इसको रिमूव कर देते हैं। हाँ, अब सही। और मैं नीचे भी एक ब्रश ले लेता हूँ ताकि कंट्रोल टी, ये आपके पास बॉन्डिंग बॉक्स आ जाएगा। इस तरह से आप बड़ा कर सकते हैं और उसको ब्राइट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ऑपोसिटी यहाँ से कम होती है। और अगर आप चाहें शॉर्ट की के लिए तो नम लोक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो नम लोक इस्तेमाल करते हैं उससे कम ज़्यादा होता रहता है। ठीक है, यहाँ से इसको कंट्रोल टी करेंगे, सारे लेयर को आप पकड़ सकते हैं और उसको कंट्रोल जी करेंगे तो इन सारी लेयर्स का ग्रुप बन जाएगा। कंट्रोल जी, इन सारी लेयर का कंट्रोल जी ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, मुझे थोड़ा सा और बड़ा करना है तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकता हूँ, छोटा करना है तो कंट्रोल टी की मदद से मैं छोटा कर सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी। ये देखें, इसकी प्रैक्टिस करें और
मुख्तलिफ चीज़ें डाउनलोड करें, खुद से ये सारे ऑप्शन ट्राई करें, कलर, लुकअप्स, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, सेलेक्टिव कलर्स। कम से कम 4-5 पिक्चर्स को लेके एक एक दो ऑप्शंस को अप्लाई करें। इट मीन्स कि अगर एक ऑप्शन में आप 4 से 5 पिक्चर्स में अप्लाई करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपकी प्रैक्टिस में आएंगी, समझ में आएगा कि हमने क्या काम करा क्या नहीं करा। ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ तक रोकते हैं, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली क्लास में। ओके, अल्लाह हाफिज़।